हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रानी गुप्ता है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलीटेक्निकल कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि पर्सनालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही आज मैं आपको अपने सेकंड लेक्चर में बता रही हूँ कि हम केयर ऑफ स्किन कैसे कर सकते हैं। तो मेरे सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इसमें हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि केयर ऑफ स्किन कैसे की जाती है। केयर ऑफ स्किन जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि स्किन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्किन कितने प्रकार की होती है तथा किस व्यक्ति की कौन सी स्किन है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। उसके बाद स्किन जब पहचान लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्वचा जो होती है ये हमारे शरीर पर एक कवच का कार्य करती है। कवच यानी कि बाहरी धूल, धुआं, मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरस आदि से हमारे शरीर को बचाती है। शरीर को बचाने से मतलब है हमारे अंदर के ऑर्गन्स को बचाती है खराब होने से। साथ ही धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें भी हमारे शरीर के अंदर सीधे प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स आसानी से बच जाते हैं। त्वचा जो है ये बहुत कार्य करती है, जिसमें से कुछ कार्य इस प्रकार से हैं। त्वचा हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करती है, शारीरिक सौंदर्य को ये बनाए रखती है तथा शरीर के आंतरिक अंगों की भी रक्षा करती है और बाहरी संवेदनाओं यानी कि गर्मी, सर्दी आदि को महसूस कराने का काम त्वचा के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि त्वचा जो है हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम जानेंगे कि त्वचा कितने प्रकार की होती है। तो त्वचा को हम 3 तरीके से जान सकते हैं: सरफेस ऑफ स्किन, लेयर ऑफ स्किन एंड टाइप्स ऑफ स्किन। सरफेस ऑफ स्किन यानी कि आपकी त्वचा की सतह कैसी है। सरफेस ऑफ स्किन 2 तरह की होती है, एक होती है हेयरी स्किन, दूसरी होती है ग्लैब्रस स्किन। हेयर स्किन हमारे शरीर के सभी भागों में पाई जाती है, लेकिन ग्लैब्रस स्किन जो होती है ये हमारी स्किन के कुछ पार्ट में पाई जाती है, जैसे कि हाथ पैरों के तलवे, लिप्स। अब हम जानेंगे लेयर ऑफ स्किन। लेयर ऑफ स्किन जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है इसमें एपिडर्मिस, दूसरी है इसमें डर्मिस और तीसरी है इसमें सबकुटेनियस लेयर। वैसे देखा जाए तो स्किन की लेयर जो होती हैं वो 2 ही प्रकार की होती हैं। पहली है एपिडर्मिस जो कि हमें दिखाई देती है। सेकंड है डर्मिस, ये एपिडर्मिस है, इसके जस्ट नीचे होती है डर्मिस लेयर। तीसरी लेयर जो होती है उसे सबकुटेनियस लेयर कहा जाता है। सबकुटेनियस लेयर जो होती है ये हमारे अंदर के ऑर्गन से सख्ती से चिपकी रहती है, जिससे कि हम जब चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तो ये हमारे ऑर्गन्स को हिलने डुलने नहीं देती है। इसलिए इसको भी हम लेयर की श्रेणी में रखते हैं। अब है हमारी टाइप्स ऑफ स्किन। टाइप्स ऑफ स्किन जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 नॉर्मल स्किन, नंबर 2 ड्राई स्किन, नंबर 3 ऑयली स्किन, नंबर 4 कॉम्बिनेशन स्किन, नंबर 5 सेंसिटिव स्किन। नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन यदि हम आँखों के द्वारा देखें तो ये बिना दाग धब्बे वाली होती है, सुंदर होती है, साफ होती है, अलग ही इसमें चमक होती है। ड्राई स्किन जो होती है
ये देखने में रूखी, रफ दिखाई देती है। इस स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इस स्किन को देखभाल की विशेष ज़रूरत होती है। तीसरी स्किन है हमारी ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वैसे तो बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत अधिक शाइन होती है, बहुत अधिक चमकती है वो स्किन, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है, यदि ओपन पोर्स बंद हो जाएं तो वह स्किन पर एक्ने, पिंपल तथा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर बनी रहती है। इसलिए इस स्किन की भी विशेष रूप से देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अब है आपकी चौथी स्किन। चौथी स्किन है आपकी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये वाला भाग होता है टी जोन और ये वाला भाग होता है हमारा सी जोन। टी जोन एरिया हमारा ऑयली होता है और सी जोन एरिया हमारा ड्राई होता है। तो ऑयली एरिया पर ऑयली ट्रीटमेंट और ड्राई एरिया पर ड्राई ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब है आपकी पांचवी स्किन, सेंसिटिव स्किन, जिसको कोई हम बेबी स्किन भी बोलते हैं। सेंसिटिव स्किन देखने में बिल्कुल बच्चों के समान दिखाई देती है। सेंसिटिव स्किन बहुत ही आकर्षित स्किन होती है, लेकिन इस स्किन के संग ये प्रॉब्लम होती है कि ये जरा से ही धूप में जाने पर रेड हो जाती है। साथ ही कोई भी प्रोडक्ट लगाया जाए तो इस पर इचिंग, रेडनेस की प्रॉब्लम तुरंत दिखाई देती है। इसलिए इस स्किन की भी विशेष रूप से देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो हमने ये जाना कि स्किन का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा स्किन कितने प्रकार की होती हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि स्किन की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे कि किस व्यक्ति की स्किन किस प्रकार की है। तो इसके लिए कुछ परीक्षण होते हैं। सबसे पहला परीक्षण है आपका टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर टेस्ट जो होता है, ये आप घर पर भी कर सकते हैं और अपने पार्लर में भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए रात को आप किसी भी सोप से या फेस वॉश से चेहरा धोकर सो जाइए। सुबह आप उठिए, टिश्यू पेपर लीजिए और अपने चेहरे पर अच्छी तरह से इसको टैप कर लीजिए। इस तरह से आप पूरे चेहरे पर उसको अच्छी तरह से टैप कर दीजिए। फिर आप 2 से 3 मिनट बाद उसको हटा लीजिए। यदि टिश्यू पेपर पर ऑयल दिखाई देता है, यानी कि आपकी स्किन ऑयली है, और यदि वो ड्राई दिखाई दे तो यानी आपकी स्किन ड्राई है। और यदि टिश्यू पेपर में जैसा आपने फेस पर रखा है वैसा ही सेम दिखाई देता है तो आपकी स्किन कैसी है? नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि टिश्यू पेपर टेस्ट कैसे करते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड टेस्ट भी जान लेंगे। सेकंड टेस्ट है आपका सोप टेस्ट। सोप टेस्ट करने के लिए आप किसी भी सोप से चेहरा क्लीन कीजिए। 20 से 40 मिनट तक आप अपने चेहरे पर कुछ मत लगाइए। उसके बाद आप मिरर को लेकर धूप में जाइए। यदि धूप नहीं हो तो आप प्रकाश की रोशनी में भी उसका यूज कर सकते हैं। आप मिरर में अपने चेहरे को देखिए। मिरर में चेहरा देखने पर यदि अधिक ऑयली दिखाई देता है तो आपकी स्किन ऑयली है, और यदि ड्राई दिखाई देता है, बहुत अधिक रूखा, रफ दिखाई देता है तो आपकी स्किन ड्राई है। और यदि मिरर में देखने पर जैसे आपने फर्स्ट बार देखा था वैसा ही आपको 2-3 मिनट बाद भी वैसा ही दिखाई देता है तो आपकी स्किन नॉर्मल है। तो इस तरह से हम सोप टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट है आपका लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट करने के लिए हमें अपने चेहरे को किसी भी सोप से क्लीन करना होगा। लिटमस पेपर जो है ये बैंगनी कलर का आता है। किसी भी सोप से क्लीन करने के बाद आप लिटमस पेपर को अपने चेहरे पर टिश्यू पेपर की तरह ही
टैप करके रख लीजिए। उसके बाद यदि लिटमस पेपर का कलर गुलाबी हो जाता है तो आपकी स्किन ड्राई है, और यदि उसका कलर नीला हो जाता है तो आपकी स्किन ऑयली है, और यदि लिटमस पेपर का कलर कोई चेंज ही नहीं होता, जैसा आपने बैगनी रखा था वैसा ही रहता है, तो आपकी स्किन नॉर्मल है। तो इस तरह से आप लिटमस पेपर टेस्ट भी घर पर और अपने पार्लर दोनों पर कर सकते हैं। अब है आपका चौथा टेस्ट, फाउंडेशन टेस्ट। फाउंडेशन टेस्ट करने के लिए आपको अपने चेहरे पर क्लीन करना होगा। उसके बाद आपको अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाना होगा। वह फाउंडेशन लगाना होगा जो नॉर्मल स्किन के लिए लगाया जाता है। जब आप नॉर्मल स्किन पर वाला फाउंडेशन लगाएंगे, फाउंडेशन लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए धूप में जाइए। यदि आप 15 से 20 मिनट तक धूप में रहने के बाद अपने चेहरे को डार्क देखते हैं, आपका चेहरा डार्क दिखाई देता है, तो आपकी स्किन ऑयली है। और यदि आपका चेहरा बहुत अधिक रूखा रफ सा दिखाई देता है तो आपकी स्किन ड्राई है। और यदि जैसा आपने फाउंडेशन लगाया था उस समय की स्किन और फाउंडेशन लगाने के 15-20 मिनट बाद भी वही स्किन आपको दिखाई देती है, तो ये स्किन आपकी नॉर्मल स्किन है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति की स्किन को बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। मैंने आपको स्किन को आँखों के द्वारा तथा कुछ टेस्टों के द्वारा परीक्षण करना सिखाया। अब हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट यानी हमारा फोर्थ पॉइंट है स्किन ट्रीटमेंट। आप स्किन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? स्किन ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उनमें से कुछ बातें इस प्रकार से हैं। नंबर 1, आपको अपने चेहरे को प्रॉपर क्लीन करना होगा। यदि आपकी स्किन नॉर्मल और ड्राई है तो आप कोई भी ग्लिसरीन सोप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आप मेडिकेटेड सोप या फिर नीम फेस वॉश का यूज कर सकते हैं, या फिर आप एस्ट्रिजन लोशन से भी अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। एस्ट्रिजन लोशन जो होता है ये हमारे स्किन से ऑयल को कम करने में बहुत अधिक कारगर साबित होता है। ये तो हुआ आपकी स्किन को क्लीन करने का। सेकंड, आप अपने खान पान में भी परिवर्तन करके अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लो, शाइनिंग बना सकते हैं। आप अपने भोजन में कुछ ऐसे पोषक तत्वों का समावेश कीजिए जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। ये सारे ही विटामिन्स जो होते हैं ये नए सेल्स के निर्माण के लिए, पुरानी सेल्स की रिकवरिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। साथ ही आप प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का भी अपने भोजन में सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि प्रोटीन जो होती है ये भी नए सेल्स के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद कुछ और आप अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। आप डेली CTM कीजिए। अब ये CTM क्या होता है भाई? CTM यानी कि क्लींजिंग, टॉनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लींजिंग आप डेली कीजिए। क्लींजिंग दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप अवश्य कीजिए। क्लीन करने से क्या होता है? क्लीन करने से हमारी स्किन जो है उसके ओपन पोर्स खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सामान्य होता है, हमारे त्वचा में O2 की मात्रा बढ़ती है। जब हमारे त्वचा में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो नए सेल्स की रिकवरी में बहुत अधिक फ़ायदा होता है। साथ ही क्लीन करने से हमारी स्किन में चमक भी आती है और हमारी स्किन जो है धूल, धुआं, मिट्टी आदि से भी बचाव होता है। तो इस तरह से यदि हम अपनी स्किन को डेली क्लीन करें तो हमें ये बेनिफिट मिलते हैं। अब आता है आपका टॉनिंग। टॉनिंग ये हमारे त्वचा के pH बैलेंस को बनाए रखता है तथा साथ ही स्किन को टाइट करता है।
स्किन में जो बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा कि कई लोगों की स्किन जो होती है उस संतरे के छिक्कल के समान दिखाई देने लगती है। उस स्किन को हम कैसे सही करें? तो उस स्किन के लिए आप टॉनिंग बहुत अच्छा उपचार है। टॉनिंग करने से ओपन पोर्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। साथ ही यह स्किन को ग्लो भी प्रदान करता है, स्किन को मॉइस्ट भी बनाता है, यानी कि स्किन में चमक लाना, स्किन को मॉइस्ट बनाना, स्किन को टाइट करना, स्किन का पीएच बैलेंस बनाए रखना, ये सारे काम जो होता है टॉनिंग का होता है। टोनर जो होता है ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट से मतलब है मेरा, जब हम टोनर का यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन लेवल जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो सेल्स रिकवरिंग और न्यू सेल्स प्रोसेस जो होती है वो बहुत जल्दी होने लगती है। तो आपने जाना टॉनिंग करने से कितने फ़ायदे होते हैं। अब है आपका मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप क्लींजिंग करें, टॉनिंग करें, उसके बाद आप मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करें। मॉइस्चराइजिंग करने से क्या होता है, ओपन पोर्स आपने जो खोले हैं क्लीन अप करने के बाद टॉनिंग से वो बंद हो चुके हैं। मॉइस्चराइजिंग जो है वो आपके फेस पर एक कवरिंग बना देता है, एक लेयर बना देता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर की धूल गंदगी जो है वो आपके लेयर पर चिपक के रह जाती है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को नमी भी देता है, चमक भी देता है और उसको सॉफ्ट भी बनाता है। यदि आप क्लीन अप टॉनिंग के बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपकी स्किन पर यदि दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव होने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो आपने जाना कि CTM क्या होता है तथा हमें CTM डेली करना चाहिए। क्लीन अप आप दिन में कम से कम 2-3 बार कीजिए, टॉनिंग आप 2 बार कीजिए, एक सुबह एक शाम को। मॉइस्चराइजिंग आप जब भी आप क्लींजिंग टॉनिंग करें तो मॉइस्चराइजिंग अवश्य कीजिए। अब आता है आपका वेपोराइजिंग। ये वेपोराइजिंग क्या होता है? वेपोराइजिंग जो होता है इसमें स्टीम दी जाती है। ये प्रॉब्लम वाली स्किन जो होती हैं, जैसे कि जिन लोगों के एक्ने हैं, पिंपल हैं, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, जिनके पिगमेंटेशन है, स्कार है, उन लोगों को स्टीम दी जाती है। स्टीम 2 प्रकार की होती है, एक होती है हॉट स्टीम, दूसरी होती है कोल्ड स्टीम। जब भी आप हॉट स्टीम दें तो उसके कुछ टाइम बाद आप कोल्ड स्टीम जरूर दें। हॉट स्टीम देने का क्या बेनिफिट है, कोल्ड स्टीम देने का क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको बताती हूँ। हॉट स्टीम देने से क्या होता है, हमारे ओपन पोर्स खुलते हैं। ओपन पोर्स खुलने के साथ साथ हमारे रक्त संचार जो होता है वो तीव्र होता है और इसके कारण हमारी त्वचा जो है वो आसानी से सांस ले सकती है। हमारे शरीर की गंदगी जो ओपन पोर्स के द्वारा बाहर आती है जब वो खुल जाते हैं, साथ ही ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव होने में बहुत आसानी होती है। शरीर का पीएच बैलेंस जो होता है वो सामान्य गति से होने लगता है। लेकिन स्टीम देने का तरीका होता है, इसे यदि आप गलत तरीके से दें तो यही स्टीम आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। स्टीम जब भी आप दें, सबसे पहले कुछ बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। स्टीम देने से पहले आप चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी क्लींजिंग जो आपको सूट करता हो, जैसे ऑयली स्किन के लिए एस्ट्रोजन लोशन, नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए कोई भी क्लींजिंग या फिर रोज़ वाटर आप यूज कर सकते हैं। होममेड में यदि चलें तो नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए आप कच्चा दूध यूज कर सकते हैं और ऑयली स्किन के लिए आप खट्टा दही यूज कर सकते हैं। खट्टा दही जो होता है ये बहुत अच्छा क्लींजर होता है। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, उसके बाद आप सीधे स्टीम नहीं दीजिए, क्योंकि सीधे स्टीम देने से क्या होता है, स्टीम जो है बहुत डीपली
आपकी सेल्स तक पहुंच जाती है, आपकी सेल्स को नुकसान करती है। कई बार सेल्स वहाँ की डैमेज तक हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा स्टीम देने पर स्टीम जो अपनी सेल्स हैं या त्वचा है वो थोड़ी सी मुरझाई सी दिखने लगती है, या कई बार ज़्यादा स्टीम देने से स्किन पर रेडनेस भी आ जाती है। तो स्टीम देने का एक तरीका होता है, जब भी आप स्टीम दें तो सबसे पहले एक लेयर बना लें। यदि आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कोई भी क्रीम जो आप लगाते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आप स्क्रब का यूज कर सकते हैं, साथ ही एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। और यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी क्रीम की एक लेयर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। इस तरह से आप एक अच्छी सी लेयर अपने फेस पर लगा लीजिए। लेयर हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। आपके जो हाथ हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलता है। यदि आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आपकी स्किन लटकेगी, और यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन में टाइटनेस आएगी। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आप क्लींजिंग करें, चाहे आप स्क्रब करें, चाहे आप मॉइस्चराइजिंग करें, हमेशा प्रोसेस नीचे से ऊपर की ओर, और उंगली के पोरों के द्वारा ही आप क्लीन अप करें, उंगली के पोरों के द्वारा ही आप मॉइस्चराइजिंग करें। हथेली का यूज आप नहीं करें। हथेली का यूज करने से क्या होता है, हथेली का यूज करने से अधिक प्रेशर लगता है, और इन चीज़ों के लिए क्लीन अप, स्क्रब, इन चीज़ों के लिए बहुत ही लाइट प्रेशर की आवश्यकता होती है, ना कि ज़्यादा प्रेशर की। ठीक है, तो आप एक लेयर लगा लीजिए, उसके बाद आप स्टीम दीजिए। यदि आपकी स्किन पर एक्ने, पिंपल हैं, ऑयली है आपकी स्किन, तो आप सप्ताह में एक बार स्टीम दे सकते हैं। और यदि आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर टैनिंग है, आपकी स्किन पर स्कार है, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स हैं, तो आप 15 दिन में एक बार दीजिए। ऑयली स्किन पर आप 5 मिनट तक स्टीम दे सकते हैं, लेकिन 5 मिनट तक भी आपको लगातार स्टीम नहीं देना है। आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद हटा लेना है। उससे क्या होगा, यदि आप लगातार स्टीम देंगे तो आपकी स्किन के बर्न होने के चांसेस हैं। इसलिए स्टीम आप जब भी दें, आप थोड़े देने के बाद फेस को हटा लीजिए। इस तरह से आप 5 मिनट तक स्टीम दे सकते हैं। ड्राई स्किन पर आप और नॉर्मल स्किन पर आप सिर्फ 1 मिनट तक ही स्टीम दीजिए, क्योंकि ऐसी स्किन जो होती हैं उन्हें ज़्यादा स्टीम की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें अधिक टॉनिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें कोल्ड स्टीम की ज़रूरत होती है। तो आप कुछ चीज़ का यदि विशेष रूप से ध्यान रखें तो आप अपनी स्किन को बहुत अधिक सुंदर, आकर्षक बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि हम हॉट स्टीम किस प्रकार से देंगे। आपने हॉट स्टीम दी, उसके बाद आपको कोल्ड स्टीम भी अवश्य देना है, क्योंकि हॉट स्टीम देने से क्या हुआ, आपके ओपन पोर्स खुल गए। अब आपको पोर्सों को बंद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो स्क्रब लगाया है उससे आप हल्के हल्के मसाज कीजिए और उसे अच्छी तरह से रिमूव कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप उसको रिमूव कर लेंगे, उसके बाद आप यदि पैक लगाना चाहें तो पैक लगा सकते हैं। पैक लगाने के बाद आप कोल्ड स्टीम दीजिए। कोल्ड स्टीम देने के लिए वेपोराइज़र आता है, उसमें कोल्ड स्टीम निकाली जाती है। कोल्ड स्टीम आप 5 से 10 मिनट तक दे सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं देना है। उसको भी आप थोड़ी थोड़ी देर बाद हटा लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप कोल्ड स्टीम दे सकते हैं। जब आपकी हॉट स्टीम हो जाए प्लस कोल्ड स्टीम देना हो तो उसके बीच में कम से कम आपको 5 से 10 मिनट का गैप अवश्य रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने हॉट स्टीम दी और उसके तुरंत बाद ही आपने कोल्ड स्टीम दे दी। इससे आपकी त्वचा पर इचिंग हो सकती है। ठीक है, आपकी त्वचा जो है इरिटेट हो सकती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आप स्टीम जब भी
हॉट दें तो कम से कम 10 मिनट के बाद ही आप कोल्ड स्टीम दें। कोल्ड स्टीम जैसे ही आप दे देते हैं तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अवश्य लगाएं। यदि मान लीजिए आप कोल्ड स्टीम आपके पास नहीं है देने का कोई साधन, तो आप उसकी जगह टॉनिंग भी कर सकते हैं। टॉनिंग करने का प्रोसेस है कि आप एक बाउल लीजिए, उसमें आप रोज़ वाटर डालिए और अपने फेस के अकॉर्डिंग कॉटन पैड्स बनाइए। कॉटन पैड्स उसमें डिप करिए, 2 पैड्स बनाइए। एक पैड उसमें डिप करके रखिए और एक पैड अपने चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर जब लग जाए उसके 2-3 मिनट बाद उसको निकालिए, उसको डिप करिए, फिर दूसरा पैड लीजिए, उसको मॉइस्ट करिए और फिर उसको चेहरे पर लगाइए। तो इस तरह से आप टॉनिंग करके भी कोल्ड स्टीम दे सकते हैं। साथ ही आप आइस मसाज करके भी अपनी स्किन को कोल्ड स्टीम दे सकते हैं। तो आपने जाना कि हम कोल्ड स्टीम किस तरह से दे सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने आपको बताया स्किन का क्या महत्व है, स्किन कितने प्रकार की होती है तथा हम स्किन को कैसे पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति की कौन सी स्किन है, और उनके उपचार के बारे में भी मैंने आपको बताया। एक विशेष बात, आप उपचार जरूर करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की जिस टाइप की स्किन है उसको वही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और अपनी स्किन पर बहुत कम कॉस्मेटिक्स का यूज करना चाहिए, यानी कि मेकअप बहुत कम से कम करना चाहिए, चाहे वो स्किन किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आपको मेकअप के कॉस्मेटिक्स का यूज करना चाहिए। और मेकअप के कॉस्मेटिक्स यूज करने से पहले आपको अपनी स्किन पर CTM जरूर करना चाहिए और मेकअप रिमूव करने के बाद भी आपको अपनी स्किन पर CTM करना चाहिए। इससे आपकी स्किन में टाइटनेस रहेगी, ग्लो आएगा, आपकी स्किन शाइन करेगी और जो प्रॉब्लम है उनसे भी आपकी स्किन बची रहेगी। साथ ही आप दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीजिए, क्योंकि यदि आपके शरीर का तापमान सही रहेगा तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। तो आज हमने जाना कि स्किन की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी स्किन को स्वस्थ बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू।